dear students, welcome to SP Sharma classes, and today in this video we will discuss the questions you have performed today in the test, and now we are going to discuss each and every question. चलिए तो start करते हैं question number 1 से, that is choose the correctly spelled word from the options. ठीक है, जो options दिए हुए हैं उनमें से आपको correctly spelled word choose करना है. तो देखिए आपको जो स्पेलिंग है, तो स्पेलिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी स्पेलिंग अगर दी हुई है, एफिडेविट की स्पेलिंग दी हुई है, तो एफिडेविट का स्पेलिंग सबसे पहले आप या तो राइट करके देख लें, या आपको इतने अच्छे से आती है कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज अगर सेम दी हुई है तो एफिडेविट की स्पेलिंग आप राइट करके देख लें. जैसे ही राइट करके देखेंगे, अगर आपको आती होगी तो सही ही होगी. राइट आंसर जो है ये हो जाएगा. AFFIDAVIT होता है एफिडेविट. एफिडेविट को हिंदी में क्या कहते हैं? शपथ पत्र. यानी आप किसी चीज़ में जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट बनता है आपका, कि मैं जब भी आपने किसी जैसे कॉलेज में एडमिशन लिया है सबने, तो फिर उसके लिए एक एफिडेविट कभी कभी लगता है. तो एफिडेविट जो होता है, द विटनेस सबमिटेड एन एफिडेविट टू द कोर्ट. एग्जाम्पल लिया है हमने कि विटनेस ने जो है क्या किया, सबमिट किया अपना एफिडेविट, शपथ पत्र कोर्ट को दिया कि भाई मैं मेरी जो है इस चीज़ में बेगुनाही है. किसी भी चीज़ में वो दे सकता है. ठीक है, इसी तरह आप जो है स्कूल और कॉलेजेस में भी हमें कॉलेज में देना पड़ता है कई बार. ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. ठीक है, एक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है. देखिए दिया हुआ है, आई साइन दिस साइंस प्रोजेक्ट डैश लंदन. ठीक है, मैंने ये जो साइंस प्रोजेक्ट है वो साइन किया था कहाँ? लंदन में. ठीक है, तो बीनीथ ऑप्शन दिया है इन, बाय एंड इनटू. देखिए बीनीथ का मतलब होता है कोई चीज़ लोअर है, पोजीशन में लोअर है, स्टैंडर्ड में लोअर है. जैसे द ट्रेजर वॉज बरीड. द ट्रेजर क्या होता है? ट्रेजर क्या होता है आपका? वैल्यूएबल आइटम्स. वैल्यूएबल आइटम में भाई कुछ भी हो सकता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात आपके. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. कहते हैं ना, उसने भाई पेड़ के नीचे धन गाड़ दिया था, ऐसे बोलते हैं ना, और अब मिल गया. तो द ट्रेजर वॉज बरीड बीनीथ, बरीड यानी गाड़ना, बीनीथ द ओल्ड ओक ट्री. ये ओल्ड ओक ट्री. ठीक है, बहुत बार दिमाग में आता है ओल्ड ओक ट्री क्या होता है. तो ये ओल्ड ओक ट्री, और जो ट्रेजर वैल्यूएबल आइटम है वो इसके नीचे जो है कहीं दबा गया था. ठीक है, तो छोड़ो नौकरी वोकरी के चक्कर, धन निकाल लो पहले. चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इन. इन जो है ना वो हम क्लोज एरिया के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, आप कहीं बैठे हो और आपके सराउंडिंग है, चारों ओर ना सराउंडिंग है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन. जैसे आप इन द पार्क भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि चारों ओर पार्क की जो है बाउंड्रीज होती है, उसके अंदर आप हो. ठीक है, तो किसी भी चीज़ की सराउंडिंग, किसी ने आपको घेरा हुआ है उस पर्टिकुलर प्लेस में, तो उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं. इन इट कैन ऑल्सो इंडिकेट स्टेट ऑफ इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट को भी इन्वॉल्व करता है ये. ठीक है, जैसे द बुक इज़ इन द बैग. बुक जो है वो कहाँ है? बैग के अंदर है. ठीक है, यहाँ देखिए आई साइन दिस प्रोजेक्ट डैश. तो क्या हो जाएगा? मैंने भाई लंदन जो है वो आपका एक प्लेस है, उसके अंदर हो आप. ठीक है, वो सराउंड किया है हुआ है प्लेस ने आपको. ठीक है, बाउंड्रीज ने, तो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा यहाँ पे. इनटू का यूज़ हम मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, मतलब पोजीशन और ट्रांजिशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशन, चेंज को दर्शाता है इनटू. इनटू इंडिकेट द मूवमेंट टुवर्ड द इनसाइड और इंटीरियर ऑफ समथिंग. ठीक है, किसी चीज़ के अंदर मूवमेंट. इट इम्प्लाइज ए ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज और ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन. ठीक है, इनटू आपका मूवमेंट के लिए यूज करता है. ठीक है, इनटू को हम मूवमेंट के लिए यूज करते हैं. इनको हम किस लिए यूज करते हैं? सराउंडिंग के लिए यूज करते हैं, कि आप किसी चीज़, आपको किसी चीज़ ने घेरा हुआ है. जैसे एक और एग्जांपल लेती हूँ, आपको बताती हूँ. जैसे आई एम, आप कमेंट बॉक्स में बताना, आई एम एट द जिम होगा भाई, आई एम एट द जिम या आई एम इन द जिम. कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग. ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों से. ये आई एम एट द जिम होगा या आई एम इन द जिम, बताइए क्या हो जाएगा. ठीक है, चलिए बता ही देती हूँ. देखिए यहाँ देखिए, जो एट का यूज़ है ना, हम इसलिए करते हैं, जैसे आप जिम में चले गए और वहाँ पे कुछ कर रहे हो जिम के अंदर. अगर जिम के अंदर कुछ कर रहे हो तो आप बोलोगे आई एम एट द जिम. ठीक है, और आई एम इन द जिम कब बोलोगे? आप जिम के अंदर बैठे हो लेकिन कुछ कर नहीं रहे. ठीक है, तो आप बोलते हैं इन द जिम. ठीक है, बहुत सारे लोग जो है आई एम इन द जिम, आई एम इन द जिम इसलिए
बोलते रहते हैं, वो नहीं होगा कुछ भी भाई। अगर जिम के अंदर आप वेले बैठे हो ना तो इन द जिम बोलोगे, लेकिन अगर आप उस टाइम जिम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप एट द जिम बोलोगे। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखना किन किन का सही हुआ है, बताना अपना स्कोर लास्ट में। चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग हाईलाइटेड, यानी सिनोनिम बताना है आपको। वी डेलिकेटली ट्रायड, ठीक है, डेलिकेटली का मतलब क्या होता है, ट्रायड, ठीक है। डेलिकेटली का मतलब क्या होता है भाई, सेंसिटिविटी से, संवेदनशीलता से, बहुत ही ध्यानपूर्वक, ठीक है। ट्राइड आवर बेस्ट, अपनी बेस्ट कोशिश की, हमने अपना बेस्ट दिया। टू स्प्रेड आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस को फैलाने के लिए। स्प्रेड यानी फैलाना, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, फैलाना। इन ऑल द स्टेट ऑफ आवर नेशन, हमारे नेशन में, हमारी कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर फैलाने के लिए मैंने बहुत संवेदनशीलता से मैंने कोशिश की। तो क्या ऑप्शंस दिए हैं, केयरफुली, डिप्लोमेटिकली, डेस्परेटली, कनिंगली। कनिंगली तो आप किसी चीज़ को बहुत हिंसा से करते हैं, ठीक है। कनिंगली गुस्से से करते हैं, हिंसा से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेलिकेटली होता है केयरफुली, ठीक है, केयरफुली। क्या हो जाएगा, केयरफुली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखिए डायरेक्शंस दी हुई हैं कि आपको एक इडियम फ्रेज दिया हुआ है और आपको चूज करना है राइट ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है मीनिंग को। देखिए देखते हैं। Therefore, talking the long view on this would also mean establishing a mechanism for introsectoral। introsectoral का मतलब क्या होता है कि भाई सेक्टर के अंदर, ठीक है, सेक्टर के अंदर किसी पॉलिसीज से रिलेटेड है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, पॉलिसी मेकिंग that aligns our goal for sectoral policy within the broad frame of sustainable development we wish to follow। क्या कह रहा है, इसीलिए इस पर दूरदर्शी, लॉन्ग व्यू यानी दूरदर्शी, ठीक है, दूरदर्शी दृष्टिकोण से ये जानकारी लेने का मतलब भी है मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म क्या हो गया, एक तंत्र, ठीक है, कि हमें एक तंत्र स्थापित करना होगा। किस लिए, जो अंतर्गत इंट्रोसेक्टरल कार्यनीति निर्धारित करता है तथा हमारे जो वित्तीय विभाग हैं, ठीक है, वित्तीय नहीं सॉरी, हमारे जो विभागीय नीति के लक्ष्यों को संरक्षित विकास के विस्तृत ढांचे के अंतर्गत समायोजित करता है जिसे हम अपनाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे हिंदी के ऐसे वर्ड्स भी थे जो मैंने इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है आप लोगों के लिए, समझने में आसानी होगी। क्या कह रहा है कि तो हमें जो ईडीएम बताना है वो किसका बताना है, लॉन्ग व्यू का, ठीक है, लॉन्ग व्यू, ठीक है। लॉन्ग व्यू का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, टू लुक एट डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दूर से किसी चीज़ को देखना एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, या फिर टू ट्राई इन ए डिटरमिन वे टू अचीव समथिंग, कोशिश करना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ही दृढ़ निश्चय से, या टू थिंक बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, करंट सिचुएशन से दूर की सोचना, आगे की सोचना। टू डू समथिंग दैट यू डू नॉट नॉर्मली हैव टू डू, एक ऐसी चीज़ करना जो आप नॉर्मली करते नहीं है, जो इन्वॉल्व करती है स्पेशल एफर्ट्स और हेल्प। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई बियॉन्ड सोचना, सिचुएशन के बियॉन्ड सोचना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू थिंक, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टू थिंक बियॉन्ड, ये आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू थिंक बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, क्योंकि कह रहा है कि हमें दूर दृष्टिकोण से ये जानने का मतलब एक तंत्र स्थापित करना होगा जिसके अंतर्गत हम जो है अपने लक्ष्यों को संरक्षित करके विकास के विस्तृत ढांचे को हम इसके अंदर समायोजित करेंगे, जो सब हम अपनाना चाहते हैं हम, ठीक है। तो एक दूरदर्शी सोच है, एक दूर की सोच है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द लॉन्ग व्यू का, द लॉन्ग व्यू ईडीएम का मीनिंग पूछा है, तो क्या हो जाएगा, टू थिंक बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस इज गिवन, एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। देखिए क्या दिया है, द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो पर्सन जो गॉड में बिलीव नहीं करता, भगवान में विश्वास नहीं करता, तो कौन हो गया, नास्तिक, ठीक है। तो नास्तिक देखते हैं ऑप्शन, फेमिनिस्ट, जो भाई फेमिनिस्ट होते हैं ना वो कहते हैं कि भाई जेंडर इक्वलिटी को सपोर्ट करते हैं कि वो मैन और वीमेन दोनों का जो है रोल इक्वल होना चाहिए, फेमिनिस्ट जो वीमेन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। डोमिसाइल, आप डोमिसाइल डॉक्यूमेंट भी बनवाते हैं, आपका परमानेंट होम रेजिडेंस कहाँ का है वहाँ का एक डॉक्यूमेंट भी बनता है।
एल्ट्यूरिस्ट होता है परोपकारी, जो भी अच्छे काम करे, लोगों के भलाई के लिए काम करता है। एथिस्ट होता है आपका जो भगवान में यकीन नहीं करता, नास्तिक। एथिस्ट होता है आपका नास्तिक, याद रहेगा। चलिए, तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो है कंप्लीट इंग्लिश का बैच आ रखा है। आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहें, कंप्लीट इंग्लिश का बैच है। डिटेल में इंग्लिश करवाई जा रही है, हर चीज़ के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके पूरे सारे टॉपिक्स आपके डिटेल में डिस्कस किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ के अंदर आपका कोर्स अभी जो है हम आप कूपन लगाएंगे तो 199 रुपये में सिर्फ आपको कोर्स अभी मिल रहा है। ऑफ़र चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 199 रुपीज़ के अंदर, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।